नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं। आज मैं अमोघ लीला जी से एक थोड़ा दूसरा तरीके का प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है। प्रभु जी, हम लोग एक साइबर क्राइम को लेके भी एक सीरीज़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या लोग जो भक्ति में आ जाते हैं, जो भक्त बन जाते हैं, उनके ऊपर से क्या इस तरह के क्राइम्स होने का खतरा टल जाता है या कम हो जाता है? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो है ना, वो उस तरफ जब वो मोबाइल से कुछ करते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सामने भक्त है या भक्त है कौन है। तो क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछने की एक वजह ये भी है कि मैंने कुछ भक्तों को देखा है, बहुत इस मामले में केयरलेस मैंने उनको अनुभव किया है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है शायद इनको साथ ऐसा ना होता हो। नहीं, एक्चुअली क्या है, जब तक संसार में है तो धोखा तो किसी के साथ हो सकता है। क्योंकि धोखा देने वाला ये नहीं सोचेगा कि नहीं तो भक्त है, हमें इनको थोड़ी धोखा देना है, हमें इनके पैसे को थोड़ी ना हड़पना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ ले लेगा तो वापस कर देगा। भाई साहब, ये आप तो भक्त हैं जी, आपके पैसे में लिखा था ये भक्त का पैसा है, इसलिए इसको वापस कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए संसार के अंदर कब कौन फंसेगा कुछ नहीं पता। और ऐसे नहीं कि मतलब कि जो डिवोटी है उनके साथ नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं, डिवोटीज के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये साइबर क्राइम की जो आपने बात की, ये आजकल अब क्राइम हो रहा है साइबर लेवल पे। रीजन बीइंग नाउ एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन साइबर लेवल। चाहे वो ई कॉमर्स हो, जब ये ई है, ई एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर अगर किसी को पढ़नी है तो ई बुक पढ़नी है, तो सब कुछ जब ई हो रहा है, ई कॉमर्स है, ई एडमिनिस्ट्रेशन है, ई बुक्स हैं, ई कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आज ई मीटिंग्स हो रही हैं, तो सब कुछ जब ई ई ई ई ई, तो क्राइम भी कहाँ होगा फिर? ई, उसके बाद फिर ई। तो इसलिए आजकल ये साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ना कि ज़्यादातर इसमें फंसता कौन है? ये हमारी इच्छाएं ही हैं जो कि इसमें फंसाती हैं। मुझे याद है हमारे कॉलेज के दिनों में एक बहुत ही फेमस वायरस था जो कि आपके सिस्टम को हैक करता था और आपके बूट सेक्टर पे, कंप्यूटर पे अटैक करता था। वो उसका नाम था coolstuff.inf। वो इन्फेक्शन है बेसिकली। INF का मतलब इट्स एन इन्फेक्शन। अभी तो खैर वो INF भी छुपा लेते हैं, पर उन दिनों में इट वॉज वेरी फेमस। और उसमें लिखा होता है, जब भी आपके पास इन्फेक्शन आएगी ना, उसमें लिखा होगा coolstuff.inf, अकेले में देखे मजा आ जाएगा। अरे भाई, अकेले में देखे मजा आ जाएगा, तो ये टेम्पटेशन है। अब ये बेसिकली मेरी लस्ट है, ये मेरी कामुकता है, जो कि अब ऐसी चीज को देखना मैं चाह रहा हूं। पर होता क्या है, ऐसी जगह से ही वायरस आता है। फिर मैंने जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा INF पे, वाह हो गया जी, मेरे पास ये अटैचमेंट कम से कम 3 बार आई है। बट थैंकफुली आई नेवर ओपनड इट, क्योंकि मैं जानता था कि ये गड़बड़ चीजें होती हैं और इसमें हमारी कोई रुचि भी नहीं रही, ऑफकोर्स नेवर एवर। लेकिन ऐसी अटैचमेंट जो कि अननोन सोर्स से हैं, या कभी कभी नोन सोर्स से भी आ सकती है, बिकॉज वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जा करके वो दिखा देगा, हाँ अरे तो नोन बंदा है, ये तो अच्छी चीज होगी, तो मजा आएगा, अकेले में देखूंगा इसको मजा आ जाएगा। इसमें व्यक्ति फंसता है। मुझको याद है ऐसे कई बार ये भी आती है। एक बार मेरे पास आई थी वन रिक्वेस्ट दुबई से कि सर इतने इतने का पैकेज है, अभी हायरिंग हो रही है, 500 लोग चाहिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। दुबई जाऊंगा भाई, अरे तो इतना पैसे जमा करा दीजिए, जमा करा दिया। उसके बाद वो तो दुबई की जॉब तो जी गई। तो ऐसे कई लोगों ने अप्लाई किया। थैंकफुली आई वॉज वेरी हैप्पी इन इंडिया, बिकॉज मुझे भारत बहुत पसंद है, सो आई नेवर अप्लाइड आउटसाइड इंडिया। बट यस, ऐसे कई लोग फंसते हैं लालच की वजह से। लालच हो गया या लस्ट हो गई, इन चक्रों में तब पड़ते हैं। इस लिंक पे क्लिक करिए और फिर आप इनाम जीत सकते हैं। आपका इनाम निकल आया है, बस क्लिक करिए और इनाम आपका है। अपना अकाउंट डिटेल भेजिए, इसमें हमें पैसा ट्रांसफर करना है। अरे मैंने तो कभी अप्लाई नहीं किया। अब ये लालच है वास्तव में। इस तरह से भक्त लोग जो है कई चीज़ों बच जाते हैं। रीजन बीइंग ना, उन चीज़ों में उनकी रुचि नहीं है। अरे हमारा जी ज़्यादा इसमें हिसाब किताब कुछ रहता नहीं है, बस पेटीएम का इस्तेमाल करना है, फ़ोन पे का इस्तेमाल करना है, गूगल पे का इस्तेमाल कर लेंगे, ऑनलाइन कुछ परचेज कर लेंगे जो कि सेफ वेबसाइट्स हैं। ओके, मान लो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे कुछ जो सेफ वेबसाइट्स हैं, जो सिक्योर्ड है, बस दैट्स इट। इधर उधर की तफड़ीबाजी में ही दिक्कत होती है। जैसे बहुत सारे वायरसेस हैं, ये पॉर्न वेबसाइट्स आते हैं, उनको पता है भाई यहाँ पर तो भाई ये आएंगे, क्योंकि बेवकूफ़ लोग तो हैं ही हैं, कुछ ना कुछ गंदा देखने के लिए आएंगे, अश्लील देखने के लिए आएंगे, वहाँ से इनमें डाउनलोड होता है कि उसमें क्लिक ऐसे आता है, ओके क्लिक ऑन दिस डाउनलोड कुकीज़ को अलाउ करिए, ताकि हम आपको और कस्टमाइज्ड वे में और बेहतरीन वीडियोस, गंदे गंदे तस्वीरें आपको दे भेज सकें। ठीक है यार, एक्सेप्ट कुकीज़। अब मैंने कुकी एक्सेप्ट करी ना, मेरी कुकी मेरी बनेगी अब अच्छे से, लो जी। तो कई सारी ऐसी पॉर्न वेबसाइट्स होती हैं जहां पर कि आपके यहाँ वायरस आने का, या तो आपका फ़ोन ख़राब करेगा, आपका लैपटॉप ख़राब करेगा, या फिर उसमें आपकी जो कोई डिटेल्स हैं,
मैं किसी वेबसाइट पे गया, मैंने कुछ परचेजिंग की, अब बफर में कुछ जगह पर क्या करते हैं, जो बफर होता है वो क्लियर नहीं होता, तो आपके अकाउंट डिटेल भी है, साथ में पासवर्ड भी है, वो बफर में पहुंचना उनका मेन पर्पज होता है। बफर में पहुंच कर वहां से अकाउंट डिटेल लेकर के ओ शॉपिंग हो गया, आपने कहा जी मेरा फला फला इतना अकाउंट कैसे, इतना पैसा कैसे निकले मेरे अकाउंट में से। ये हम ही ने ही ऐसी इन्फेक्शन को इनवाइट किया बाय गोइंग टू सच रॉन्ग वेबसाइट्स, सच अगली वेबसाइट्स। तो इसलिए ये इतनी सिक्योर नहीं होती अक्सर, और कुछ लोग बनाते ही इनको इसलिए वैसे होता है ना, इसको बोलते हैं कि भाई अब जब मछली फंसानी है अगर तो दाना लगाना है, तो दाना क्या है, ये पॉन जो कि जो गंदी दुनिया है, अश्लील दुनिया है, ये दिखाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे आपके साथ। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी कामुकता, हमारी लस्ट, हमारी ग्रीड, हमारा लोभ जो होता है, ये हमको फंसाता है इन चक्रों के अंदर। व्हेन यू कीप लाइफ सिंपल तो आप बहुत मोटे मोटे तौर पर बच जाते हैं आप। प्रभु जी, लेकिन ये तो हो गया, मान लीजिए स्वभावतन आदमी शांत हो जाता है जब भक्ति में जाता है, लेकिन आजकल जैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि जब आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है और आप उठा लेते हैं बिना अनजान आदमी का, और सामने वो स्क्रीन पे एक रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा होता है, उसमें ऑप्शन से सीन चल रहे होंगे और आपकी फ़ोटो के साथ उसको स्क्रीन रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेंगे। उस तरह की चीज़ों के लिए भी भक्त लोग बहुत अनजान होते हैं। जी। तो वैसे तो मैं बताऊं, भक्तों की दुनिया में इतने व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारे, तो इसी से छुट्टी नहीं मिल पाती, तो अननोन सोर्स से तो क्लिक करना तो दूर भूल ही जाओ। तो वैसे तो ऑफकोर्स किसी भी अननोन सोर्स से हमें कोई वीडियो वगैरह ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करना मतलब वही है, ये coolstuff.inf, ये उसी के डिफरेंट वर्जन्स हैं जो आजकल आए हुए हैं। तो इससे अननोन सोर्स से आए हुए कोई भी ईमेल अटैचमेंट्स, चाहे उसमें कुछ लिखा हो, ना बिल्कुल नहीं खोलने का। तो आपके जो नोन सोर्स हैं उसे खोले। एक्चुअली क्या है, वन ऑफ द रीजन हमारी ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा नेट के साथ लगे हुए हैं ना, इवन अननोन सोर्सेज की भी हम कॉल्स ले लेंगे, उनकी वीडियो वगैरह देख लेंगे। क्यों भाई, इतना फालतू टाइम हमारे पास क्या? वी शुड स्पेंड दैट टाइम विद फैमिली, वी शुड स्पेंड दैट टाइम विद कृष्णा, वी शुड स्पेंड दैट टाइम विद आवर गुड हेल्थ। उस पर इन्वेस्ट करें अपने टाइम को। तो इसलिए जब हम राइटली इन्वेस्ट नहीं करते टाइम को, देन फिर ये दिक्कतें जाती हैं। तो अननोन सोर्स से आए हुए जो चीज़ें हैं, एब्सोल्युटली बाय, रादर वी शुड सेव आउट टाइम और इसको किसी प्रोडक्टिव कार्य में लगाएं, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट के कार्य में लगाएं, तो खुद के विकास के कार्य में लगाएं। सो दैट्स वाई हमें इन अटैचमेंट से बचना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अटैचमेंट्स आर मेंट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, तो अटैचमेंट वही अटैचमेंट अच्छी है, बाकी अटैचमेंट बहुत दिक्कत जाएगी आपको। यस, आपने अमोघ जी की बात सुनी, और मैं वीडियो के आखिरी में इसलिए एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों की साइबर क्राइम की अवेयरनेस को लेकर भी एक सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ हम दिल्ली पुलिस के IPS ऑफिसर जो DCP हैं उनके साथ, M हर्षवर्धन जी, उनके साथ कर रहे हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप सावधानी बरतना चाहते हैं तो उसको और डिटेल में सुन सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम आने वाले समय में एक ऐसा क्राइम है जिसको अगर हम अवेयर हों तो उससे बचा जा सकता है। और ये और बढ़ने वाला रीज़न भी क्या है, जैसे मैंने बताया ना, उस वक्त तो coolstuff.inf कम से कम पता है ये तो इन्फेक्शन है, ये तो ट्रोजान है, ये तो वायरस है। अब इस तरह से वायरस आएंगे और अच्छे से डिज़ाइन होके आएंगे, तो इसके लिए ये भी और रिफाइन होंगे। तो इसलिए अब उनके हथकंडे, बिकॉज दिमाग दोनों तरफ चल रहा है ना, हमको बचाने में दिमाग लगाना है, उस तरफ भी दिमाग चल रहा है, कैसे अंदर घुसना है, कैसे फंसाना है बंदे को। तो इसलिए ये भी और सटल होगा, ज़्यादा चालाकी भरा होगा, तो यहाँ पर भी दिमाग लगाना ज़रूरी है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो वियर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। आज का सेशन थोड़ा अलग तरीके का था, बट यस, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। धन्यवाद प्रभु।